नमस्कार, व्हाट डज दिस डेटा से के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। वेलकम टू व्हाट डज दिस डेटा से। आज का एपिसोड यूपी के बारे में है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। बट ये सडनली कैसे यूपी के बारे में मैंने ये एपिसोड बनाया। यूपी से मेरी कुछ खास यादें जुड़ी हुई हैं। रहने वाले हम लोग भी यूपी के ही हैं। मेरे इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ एजुकेशन यूपी में ही हुए थे। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बाद में आईआईटी कानपुर से मैंने पढ़ाई पूरी की। मेरी पूरी फैमिली यूपी को ही बिलोंग करती है। हालांकि मैं हैदराबाद पिछले 35 साल से रह रहा हूँ, तो यूपी से हमेशा मीठी ताज़ी यादें जुड़ी रहेंगी। इससे पहले के एपिसोड कंटिन्यू करें, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक तो पिछले एपिसोड में एक गलती थी। AIMIM के 2 MP हैं। एक तो असाउद्दीन ओवैसी जी हैदराबाद से हैं और दूसरे MP जो हैं वो हैं सैयद इम्तियाज जलील जी, जो कि औरंगाबाद से जीते थे। आई रिग्रेट दिस एरर। ये पॉइंट आउट की थी AIMIM न्यूज ऑनलाइन ने मेरे एपिसोड को देखने के बाद। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर स्लाइड के नीचे मैं हमेशा उसका डेटा का रेफरेंस देता हूँ। अगर आपको वो रेफरेंस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको वो लिंक्स भेज दूंगा, या हमारा फेसबुक पेज है व्हाट डज दिस डेटा से, उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। वहां से मैं आपको ये लिंक्स भेज दूंगा। तो चलिए अब एपिसोड ये शुरू करते हैं। पिछले कुछ समय से जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ और कोई भी न्यूज चैनल देखें आप, चाहे वो NDTV हो या CNN हो या टाइम्स नाउ हो, अक्सर आपको यूपी सरकार की तरफ से उस पर लंबे लंबे एड्स कोई 5-7 मिनट अवधि के चलते हुए नजर आ जाएंगे। इन विज्ञापनों में तरह तरह के आंकड़े दिए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन वो उसमें कितनी सच्चाई है ये जानने की कोशिश भी करिए। इन विज्ञापनों में सरकारी खर्चा तो हो ही रहा होगा। न्यूज लॉन्ड्री की ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 21 जुलाई की है, जहाँ पे एक RTI दर्ज हुई थी और उसके मुताबिक ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक 160 करोड़ रुपया ये टीवी एड्स पर खर्च किया है। प्रिंट मीडिया पर तो अलग से खर्चा किया है, वो फिगर इसमें नहीं है। अगर आप देखें कि कौन सी चैनल्स को ये पैसा गया, तो सबसे लार्जेस्ट बेनिफिशियरी इसमें नेटवर्क 18, जो कि रिलायंस की कंपनी है, उनको सबसे ज्यादा एड्स इसमें मिले, फॉलोड बाय जी मीडिया, ABP, इंडिया टुडे। तो एक तरह से ये एड्स जो दिए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया को भी फायदा हो रहा है, और योगी जी को कितना फायदा हो रहा है ये तो आगे हम देखते हैं। हालांकि इन एड्स के बारे में अखिलेश यादव का भी एक स्टेटमेंट आया था, रनिंग ऑन फॉल्स एड, ये झूठे एड्स पर योगी सरकार चल रही है। तो ये प्रश्न सबके ही मन में है कि इन एड्स में कितनी सच्चाई है। जल्दी से मैं आपको यूपी की वाइटल स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि ये प्रदेश कितना धनी है। करीब करीब 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या 24 करोड़ है। यहाँ की भूमि, कल्टीवेबल लैंड जो है, वो इस स्टेट का करीब 70% यहाँ की जमीन कल्टीवेबल है एंड नेचुरली इरिगेटेड है। शायद ही और कोई स्टेट है इंडिया में जो इसकी बराबरी कर सकता है। यहाँ पे नदियां जो हैं इनकी भरमार है। पंजाब में बोलते 5 नदियां हैं, बट एक्चुअली पंजाब में 3 ही है, सतलुज, ब्यास और रावी। यूपी में क्योंकि ये इसकी सिचुएशन हिमालयाज के नीचे है, तो यहाँ का जो ड्रेनेज है वो बहुत अच्छा है, रिवर ड्रेनेज। गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, बेतवा, घाघरा, अनगिनत नदियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज जो है, विश्वविद्यालय सबसे पहले लाहौर के बाद यूपी में ही
बने थे। BHU 1916 में बना था, आगरा 1927, लखनऊ 1920। तो एक तरह से एजुकेशन का केंद्र भी यूपी ही रहा है पार्टीशन से पहले। यूपी ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर नरेंद्र मोदी जी तक। यहाँ तक के बाहर वाले लोग भी आके प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपी से ही इलेक्शन लड़ते हैं। देश का खाद्य भंडार भी यूपी है। हालांकि कई बार बोला जाता है पंजाब इज द फूड बाउल ऑफ इंडिया, लेकिन यूपी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पर है, और वो नियरेस्ट राइवल जो है मध्य प्रदेश या पंजाब, उससे 1.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स की यूपी में ही होती है। देश की धार्मिक भूमि भी अगर एक तरह से कही जाए तो यूपी ही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, कई संत महर्षि सब यूपी से ही जुड़े हुए हैं। रामायण महाभारत की भी पृष्ठभूमि यूपी से ही जुड़ी हुई है। इतना धनी प्रदेश, इसको हालांकि केरला अपने को गॉड जोन कंट्री कहता है, बट वास्तव में गॉड जोन कंट्री यूपी ही होना चाहिए। अब कुछ हार्ड फैक्ट्स, कुछ आंकड़े देख लें। सबसे पहले बात करते हैं जन्म दर की, बर्थ रेट। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये 3 साल का एवरेज है 2004-5-6, उसको कंपेयर किया है 3 साल के एवरेज यानी औसतन से 2014-15-16। द बर्थ रेट हैज बीन कंपेयर्ड। देश की जो एवरेज बर्थ रेट है वो है 17.2 पर 1000 लोगों के पीछे 17.2 लोग जन्म लेते हैं। इसमें जो रेड एरोज हैं वो स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के एवरेज से ऊपर है। इसमें सबसे पहला नाम यूपी का आता है, जिसकी औसतन जन्म दर 23 है, फॉलोड बाय राजस्थान, बिहार, MP, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़ एंड गुजरात। ये अर्बन एरियाज की है, यानी कि शहरों की ये जन्म दर है। जो सबसे कम जन्म दर है या वो है बर्थ रेट, वो है हिमाचल प्रदेश की। अगला जो ग्राफ है उसमें वही सेम चीज है, लेकिन ये रूरल के लिए, ये गांव की जन्म दर है। यहाँ पे देश की जो जन्म दर है वो है 22.4, 22.4 पर 1000। इसमें भी यूपी सबसे टॉप पर है 27.1, फिर MP, बिहार, झारखंड करीब वही स्टेट्स हैं जो उधर थी। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स हैं जो कि एवरेज बर्थ रेट से बोथ अर्बन और रूरल में ज्यादा आगे हैं। तो सबसे पहले यूपी, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। ये स्टेट्स में पॉपुलेशन कंट्रोल अभी बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, और यूपी इसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है। अगला पैरामीटर जो मैं दिखा रहा हूं वो है क्राइम रेट। एक शहरी कितना अपने को सेफ समझता है किसी भी स्टेट में। अगर आप यहाँ देखें तो ये यूपी का डेटा है जो कि मैंने लिया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल रिपोर्ट से 2018-19 की। इसमें यूपी सबसे ऊपर है नंबर ऑफ क्राइम्स में, और वो बहुत आगे है किसी भी दूसरी स्टेट से। उस यूपी के बाद नेक्स्ट जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, आसाम, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे ज्यादा क्राइम प्रोन स्टेट है। अब मैं आपको एक आज ही का स्टेटमेंट दिखा रहा हूं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। ये छपा है लॉजिकल इंडियन के फेसबुक पेज पे, जो मैंने आज ही देखा। अमित शाह जी कहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग बड़े डरे हुए थे, औरतें बहुत अनसेफ फील करती थी, लैंड माफिया था और दिन दहाड़े गोलियां चलती थी,
और रॉयट्स होते थे। 2017 में जब बीजेपी पावर में आई तो उसने वादा किया था कि यहाँ की कानून व्यवस्था हम ठीक करेंगे। आज 2021 में मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने यूपी को सबसे पहले स्पॉट पर लाके खड़ा किया है कानून व्यवस्था के मापदंड पर। ये हमारे गृह मंत्री का आज ही का स्टेटमेंट है और क्राइम ग्राफ में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं। क्योंकि अमित शाह जी ने बोला है कि औरतें अब सेफ फील करती हैं, मैं अब आपको क्राइम अगेंस्ट वुमेन उसका डेटा दिखा देता हूं। यूपी यहां भी नंबर 1 पोजीशन पर है 2019 के डेटा के मुताबिक। यहाँ पे औरतों के खिलाफ लगभग 60,000 क्राइम्स हर साल होते हैं। इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और असम, ये हैं हमारी टॉप 5 स्टेट्स जिनमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली। अगर हम उस स्टेट की पॉपुलेशन को इस क्राइम से डिवाइड कर देते हैं, जिसको क्राइम रेट बोलते हैं, तो पर लाख यूपी में 55 केसेस होते हैं। ये फिर 8वीं पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि इससे नीचे 7 और स्टेट्स भी हैं जहां पे क्राइम रेट ज्यादा है। आइए अब देखते हैं जीडीपी। ये ग्राफ दर्शाता है पर कैपिटा स्टेट जीडीपी की। इसमें अगर आप देखें तो यूपी जो है नंबर 2 पोजीशन पर है नीचे से। सबसे कम जीडीपी बिहार की है, फिर यूपी, फिर मणिपुर, झारखंड और मध्य प्रदेश। जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें जो पर कैपिटा स्टेट जीडीपी है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनकी ज्यादा है। यूपी की जीडीपी अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल से 17-18, 18-19 और 19-20 ये 3 साल से ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, कोई खास बढ़ी नहीं है। ये रिपोर्ट है 2020 में आई थी, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है आरबीआई की। और जो आखिरी पैरामीटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूपी का। यहाँ पे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट की दर है वो है 106 पर हजार, और यूपी उसमें बॉटम 3 स्टेट्स में है। ऑल इंडिया एवरेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है 77 पर 1000। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में यूपी की बेटर पोजीशन है, वो एवरेज से नीचे है। इंडिया का एवरेज 50 है और यूपी में 43 है। तो ये था यूपी एट अ ग्लांस, एक स्टेट जहां फूड प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, जीडीपी तकरीबन सबसे कम है, क्राइम प्रोन स्टेट है, अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ी हुई है और पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है। ये थे कुछ आंकड़े यूपी के बारे में, ये सरकारी आंकड़े ही थे जो मैंने दिखाए। अब चलते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अगले भाग में। वहां पे हम एक यूपी को एक और एंगल से देखेंगे। इन 2015 195 nations agreed with the United Nations that they can change the world for better. They said this will be accomplished by bringing together their respective governments, businesses, media, institutions of higher learning, and local NGOs to improve the lives of their people in their country by the year 2030. This group defined a set of goals which are now called the Sustainable Development Goals, and these were defined by the UN after a couple of years of hard work. अगर किसी को ये देखना है कि गवर्नमेंट कैसे मॉनिटर करनी चाहिए और उसका प्रोग्रेस कैसे देखना चाहिए, तो ये मेथडोलॉजी जो यूएन ने बनाई है इसको एक बार जरूर देखें। This is very detailed and an excellent methodology which has been created. The United Nations has created a special website called un.org/sustained development. I suggest that you go through this
because even the names of the goals have been very meticulously named. For instance, there are goals called clean water sanitation. Then we have climate action, life below water, life on land, reduced inequalities, etc. They also have a section here called SDG Book Club, which teaches children all over the world about sustainable development goals. It's a beautiful site and a beautiful method. इंडिया में इन गोल्स को सेट करना और इन्हें मॉनिटर करने का काम नीति आयोग करता है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये संस्था जब प्लानिंग कमीशन को 2015 में बंद किया गया था, उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ था। ये एसडीजी गोल्स की सेटिंग करते हैं, टारगेट देते हैं, स्टेट वाइज देते हैं और बाद में ये एनुअल रिपोर्ट भी देते हैं। ये रिपोर्ट्स आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये किसी वजह से ये जो एसडीजी रिपोर्ट्स हैं ये इन्होंने शिफ्ट कर दी हैं अंडर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। उसके अंदर ये एसडीजी सेक्शन है और वहां पे ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी। पहले ये रिपोर्ट्स पब्लिकेशन में थी और इनका एक डायरेक्ट लिंक था, अब वो लिंक हट गया है और आपको थोड़ा जाके यहाँ पर ढूंढना पड़ता है। तो ये है लिस्ट वो 17 गोल की जो यूएन ने डिफाइन किए हैं। पहला है पॉवर्टी, दूसरा हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एटसेट्रा। तो ये 17 गोल हैं जिस पर हर स्टेट को हिंदुस्तान में हर साल आंका जाता है और ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है और यूएन को भी भेजी जाती है। इसमें रिपोर्ट में एक और बहुत ही अच्छी बात है कि किसी को लीडर या पिछड़ा हुआ नहीं बोला जाता है। इसमें हर स्टेट को उस कैटेगरी में 3 श्रेणी है, या तो वो फ्रंट रनर है या परफॉर्मर है या एस्पिरेंट है। जो पीछे लोग हैं उनको ये नहीं बोलते हैं कि वो पिछड़े हैं, उन्हें कहते हैं कि ये दे आर एस्पायरिंग फॉर द बेटर। तो अब यूपी पर वापस मैं 3, 4, 5 कुछ इनमें से पैरामीटर्स जो हैं वो मैं दिखाऊंगा यूपी के बारे में। पहला है एसडीजी गोल नंबर 1 ऑन पॉवर्टी। इसमें यूपी की पोजीशन नीचे से चौथी है। यूपी के नीचे अरुणाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड हैं। हालांकि एस्पिरेंट कैटेगरी में काफी सारे स्टेट्स हैं जिन्हें अभी बेटर करना है। दूसरा जो गोल है वो है एसडीजी नंबर 2 जीरो हंगर, भूखमरी का। इसमें आप देखेंगे तो पूरा कंट्री ही पीछे चल रहा है, पिछड़ा हुआ है। भूखमरी हम खत्म नहीं कर पाए हैं। स्पेसिफिक टू यूपी इट इज 5th फ्रॉम द बॉटम, नीचे से 5वीं पोजीशन है यूपी की। एक बात आप याद रखिए, ये जो टारगेट्स हैं ये स्टेट्स अपने लिए हर साल सेट करते हैं, कोई और नहीं करता है। तो ये जो मेजर किया जाता है वो भी आपके अपने टारगेट से ही मेजर किया जाता है। ये जरूर है कि 2030 को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट्स बनते हैं। एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई, इसमें यूपी की पोजीशन जो है वो बाकी स्टेट से थोड़ी सी अच्छी है, बट फिर भी वो एस्पिरेंट कैटेगरी में ही है। नीचे से आई थिंक 7वां 8वां पोजीशन पर है। सो पॉवर्टी, हंगर और एजुकेशन तीनों में उत्तर प्रदेश जो है वो एस्पिरेंट ग्रुप में ही है। ग्राफ दिखा रहा हूं, इसमें यूपी स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। ये है एसडीजी 5 जेंडर इक्वालिटी का। ये हमारे देश की एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर पेश करता है। ऑलमोस्ट पूरा कंट्री, पूरा देश ही लाल कैटेगरी में है कि जो गोल्स इन्होंने जेंडर इक्वालिटी के लिए किए थे हम उसको कहीं से भी बीट नहीं कर रहे हैं।
ये शायद दुनिया का एक अलग ही देश है जिसमें पूरा कंट्री रेड है इस पैरामीटर पर। यूपी यहाँ बीच में है, फिर भी बहुत अच्छा है बाकी स्टेट से। यहाँ इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी रेड कैटेगरी में ही हैं। तो लास्ट में मैं आपको ओवरऑल रैंकिंग दिखा देता हूँ। बाकी बहुत सारे गोल्स हैं, आप ये रिपोर्ट अगर डाउनलोड करें तो पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। इसमें यूपी की ओवरऑल रैंकिंग जो है वो आसाम, झारखंड और बिहार से ऊपर है, यानी कि नीचे से चौथी। बिहार ऐसा राज्य है कंट्री का जो सबसे नीचे है इस रैंकिंग के हिसाब से। With this slide, I'm going to end my presentation for this week. I'll be a little naughty here, and I'm going to make 2 + 2 11 and not 4. ये इंडिया टुडे में छपा बीजेपी का फुटप्रिंट है जिन राज्यों में बीजेपी का शासन है। 2019 का अगर आप मैप देखें तो जिन स्टेट्स में बीजेपी राज कर रही है, कर्नाटक को छोड़ दीजिए, ऑपरेशन लोटस वाले स्टेट्स को अलग कर दीजिए, तो ये मैप और जो एसडीजी ने बनाए हैं फॉर क्वालिटी एजुकेशन या गुड हेल्थ, उनमें कितनी सिमिलरिटी है। मतलब जो स्टेट्स एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, जॉब्स, क्राइम, इनइक्वालिटीज इनमें पिछड़ रही हैं, वहां पे बीजेपी जो है वो स्ट्रांग है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और योगी आदित्यनाथ के वो जो एड्स आ रहे हैं उनके बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।